So hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. So I am all set to just you know jump back to my fellow students. So yeah, so I have recovered much, like mostly I have recovered, but it's a long process. Recovery is a long process, so it is happening. But study should not stop, right? So अभी मैं आज it is going to be the last lecture of periodic table एंड उसके बाद 2 दिन आई विल बी अपलोडिंग इंग्लिश के वीडियोस बिकॉज वो मैंने रिकॉर्ड करके रख लिए हैं. आई वॉज जस्ट नॉट अपलोडिंग इट क्योंकि मुझे पहले पीरियोडिक टेबल खत्म करना था जस्ट, तो वो होगा. उसके बाद आई सॉ अ कमेंट आस्किंग फॉर हिस्ट्री सिविक्स वीडियो, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑन व्हाट शुड आई से आफ्टर द इंग्लिश वीडियोस ऑब्वियसली. ठीक है, और मैं हिस्ट्री सिविक्स को ऐसे पढ़ाने वाली हूँ, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि तुम्हें कुछ रटना नहीं पड़ेगा. बिकॉज हिस्ट्री सिविक्स इज माई कोर सब्जेक्ट. आई स्कोर्ड 100 इन हिस्ट्री सिविक्स, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, राइट? तो थ्योरी में पढ़ाऊंगी बट आई मेक यू अंडरस्टैंड द होल हिस्ट्री सिविक्स थ्रू फ्लो चार्ट्स. बहुत अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, और वंस यू आर डन विद द फ्लो चार्ट्स मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाऊंगी, तुम्हें मिनटों में याद हो जाएगी. दैट इज व्हाट आई डिड. और मैंने हिस्ट्री सिविक्स के लिए जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी ना वो मैं वीडियो में बताऊंगी. सो या वो हम किसी और दिन बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल की. तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स भी लिखा है, कंपैरेटिव स्टडी, समरी एंड प्रैक्टिस, राइट? तो इसके अलावा जो एक टॉपिक हमारा लास्ट टाइम बच गया था, हमें वो भी खत्म करना है फटाफट से. तो यहाँ पे मैं वो टॉपिक निकाल लेती हूँ जो हमारा लास्ट टाइम बचा था. दैट वाज दिस वन, रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर. ठीक है, तो ये हो गया था हमारा, एंड हमारा यहाँ से हम दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है, आई होप स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज आ रही है क्योंकि ये वीडियो भी मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ. ये ओके. सो रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ लाइट एलिमेंट्स. लाइट एलिमेंट्स का मतलब है यहाँ पे 1 to 20. ठीक है, हम इनकी बात करेंगे. अब मैं तुम्हें बहुत मस्त चीज बताती हूँ. पहले तो हम ये पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर होता क्या. सी, atomic number of an element is equal to the number of protons in the nucleus, right? तो ये देखो, हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. जितने प्रोटॉन्स होंगे दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. एंड इन न्यूट्रल स्टेज, इन न्यूट्रल स्टेज, ठीक है, न्यूट्रल स्टेज जो ठीक है, तो न्यूट्रल स्टेज में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जब न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस हो जाएगा तो मतलब कैंसिल हो जाएगा तो न्यूट्रल बनेगा. टोटल में इक्वल होता है तो इट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. तो हेंस हम इस पे क्या निकाल सकते हैं? हम इससे निकाल सकते हैं कि अगर हमें ऐसा दिया हो कि इट इज अ न्यूट्रल एटम और इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है, अगर न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स दिए हो और एटॉमिक नंबर पूछा हो तो तुम इजिली निकाल सकते हो. बट नॉट इन चार्ज्ड, और यहाँ हम क्या देते हैं? आयंस. आयंस में ये चीज पॉसिबल नहीं, चाहे वो कैटायन है चाहे नायन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा. सो एटॉमिक नंबर इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर. किसी भी एलिमेंट, दो एलिमेंट्स में सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते हैं, राइट? इसलिए इसके ही बेसिस पे हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो बना है. ना सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे इन न्यूट्रल स्टेट ओनली. क्या लिखेंगे? इन न्यूट्रल स्टेट ओनली. ठीक है, इट डिस्टिंग्विशेस एन एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो यहाँ पे हमने ये हमारा गिव रीजन में आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? आंसर को मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर. ठीक है, उसके बाद आ जाता है इट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो, अगर हम बात करें न्यूट्रल एटम की, जैसे मैंने बात की, ठीक है, तो न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें तो मैंने तुम्हें बताया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 18 है फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18 हो गए. तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान सकते हैं 288. ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग गई, राइट?
सो इट इज फॉर न्यूट्रल एटम्स ओनली, ठीक है। इट गिव्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगी। ऑल्सो सेम यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट इट इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल एटम ओनली, न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल एटम ओनली, चार्ज में, आयंस में नहीं होगा। इट हेल्प्स अस फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। देखो पोजीशन कैसे, बहुत मस्त चीज बताऊंगी। पीरियड नंबर और हमारा ग्रुप नंबर, बहुत अच्छी चीज, शॉर्टकट्स, ठीक है। तो जब भी तुम्हें किसी चीज का पीरियड नंबर निकालना हो ना, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एग्जांपल में हम ये 18 वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 288। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ शेल्स गिनूंगी, 1 2 3। सो इट मीन्स पीरियड नंबर 3, राइट। और ग्रुप नंबर यहाँ पे क्या है, एंड वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। तो 8 + 10 विच इज इक्वल टू 18, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 एंड पीरियड नंबर 3। अब तो इससे हमें क्या डिड्यूस हुआ कि जब भी हमने पीरियड नंबर निकालना है, एक सेकेंड, तो जब भी हम पीरियड नंबर निकालेंगे, वी आर गोइंग टू लुक एट द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और जब भी हम ग्रुप नंबर निकालेंगे, ग्रुप नंबर, तो फॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू you can say number of valence electron if it is 1,2, right, yeah 1,2। तो अगर 1 और 2 है तो it is equal to the valence electron। and मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी, ठीक है। and if valence electron is 3 to 8, कोई भी नंबर है तो ग्रुप नंबर हो गया, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो 13 to 18, ठीक है। और क्यों हम बीच वालों की बात नहीं करते, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, हमने पढ़ा हुआ है, हम उसकी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पोजीशन ऑफ एलिमेंट में ही एग्जाम्पल दिया है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे समझाया। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर 17 है तो इट विल बी 287। तो एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन द 1 2 3 थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड, ठीक है। और 7 है तो 7 + 1 17 ग्रुप, मतलब 7A, बिकॉज इट हैज 3 एनर्जी शेल्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। देखो कितनी अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें बताया। अब ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें तुम्हें एलिमेंट, उसका सिंबल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब यहाँ पे तुम लिख सकते हो एटॉमिक नंबर भी पता लग जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर क्योंकि न्यूट्रल है तो सेम हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, तुम्हें ये मास नंबर भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब ना एक तुम्हें मैं ट्रिक बताने वाली, जनरली जो मैं बताती होती हूँ, उसके लिए पहले हम मास नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ट्रिक पे जाऊंगी। तो बट बिफोर द ट्रिक, एक सेकेंड, इसको कुछ हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ ठीक है, बेटर। तो उससे पहले हम मास नंबर पढ़ेंगे, बट बिफोर स्टर्निंग मास नंबर, आई होप कि तुम्हें इतना पता है कि इफ आई टॉक अबाउट दिस, हाँ तुम्हें ये सब क्या कहते हैं उसमें याद है, सीक्वेंस में याद है सारे के सारे 1 to 20 एलिमेंट्स। नहीं याद तो आई एम गोना टेल यू द ट्रिक, दैट इज हाय हेलो लिसन, मैं पूरा लिख नहीं रही, हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, सोडियम का नाम मांगो अलादीन से, पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। तो ये तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑनलाइन बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स भी अवेलेबल है, बट ये मेरे को सबसे ज्यादा इजी लगी थी। दैट वाज हाय हेलो लिसन भोले बच्चों, सी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नाम मांगो अलादीन से, पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये तो 1 to 20 ऐसे तुम्हें याद हो गए। अब मास नंबर के बारे में बात करेंगे अलग से, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मास नंबर के बारे में, फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ, सो मास नंबर इज इक्वल टू
number of proton plus number of neutron, which is equal to number of न्यूक्लियॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट। तो मास नंबर का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन, ठीक है, ट्रिक टू कैलकुलेट मास नंबर। तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक क्या है, फॉर ऑड, ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, एंड फॉर इवन, ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी हम लिख लेंगे। जैसे सबसे पहला एक्सेप्शन आता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, ए मीन्स तो कुछ जेड लिख देते हैं, जेड और ए जैसे जनरल चलता है। तो दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम हीलियम पे, ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम, हीलियम क्या है, हीलियम का है 2Z, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। वैसे आ जाता है लिथियम पे, लिथियम का Z क्या है 3 विच इज ऑड, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 7। तब हम अगर इसको ऊपर जाके देखें ना, तो मैं तुम्हें एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगी साथ साथ में, ठीक है। तो ये ठीक है, 1 ठीक है, 2 ठीक है, यहाँ तक सही आ रहा है। उसके बाद अगर हम बेरिलियम का देखें, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4, तो कायदे से ये बनना चाहिए था 2 इंटू 4, क्योंकि इवन है तो इट इज शुड बी इक्वल टू 8, पर ऐसा नहीं होता। बेरिलियम में 2 इंटू 4 प्लस 1 ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें बेरिलियम याद रखना है। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, there's something in my eye, okay better, okay। तो एक हमें बेरिलियम याद रखना है, हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे नीचे, पहले हम सारों को देख ले कि कौन से एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, माय गॉड, आई वाज ट्राइंग टू मेक अ बॉक्स, ये ट्रायंगल क्यों बन रहा है गाइस, गाइस तो नहीं कह सकती मैं तुम लोगों को, why not guys, I don't know what is happening with it, ये थोड़ा पागल हो चुका है डिवाइस मेरा, पर कोई बात नहीं, हम इसको इसके साथ काम चला लेंगे, नॉट अ बिग डील गाइस, चलो हो गया। उसके बाद बोरॉन देखो, बोरॉन का है 5, ठीक है, तो 5 के हिसाब से क्या बनेगा 2 इंटू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, सही है, ठीक है। कार्बन का होता है 6, तो इसका 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 7, तो इट शुड बी 7 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15, पर ऐसा नहीं होता, तो इसका आंसर आता है 14। तो ये फॉलो करता है इवन रूल, ठीक है, सो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या हुआ, या तो ये एक और एक्सेप्शन है। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हैपनिंग विद यू सर, कुड यू प्लीज गेट बैक टू वेयर वी वर, आई वाज टीचिंग, इन्हीं वजह से मेरी वीडियो लेट आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक सेकेंड रुकना गाइस प्लीज, तुम्हें तो तुम्हारा गिफ्ट रिवील हो गया, बट ओके कोई बात नहीं, ओहो ओ ओके गुड, या वी वर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा कौन सा एलिमेंट था, दैट वाज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे भी हम एक बॉक्स लगा लेंगे क्योंकि ये भी एक एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का होता है 8, इवन है तो 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16, जो कि बिल्कुल ठीक है, तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा फ्लोरीन 9, तो 2 इंटू 9 प्लस 1 विच इज शुड बी इक्वल टू 19, बिल्कुल ठीक है। देन नियॉन 10, तो 10 इंटू 2 विच इज शुड बी इक्वल टू 20, परफेक्ट। सोडियम 11 इंटू 2 प्लस 1 22 प्लस 1 23, परफेक्ट, ठीक है। देखो सब पे अप्लाई हो रही है ट्रिक। मैग्नीशियम इज 12 इंटू 2 24, परफेक्ट। एल्यूमिनियम इज 13 into 2 plus 1 should be equal to 27, perfect।
फिर उसके बाद आ गया सिलिकन, सिलिकन 14 होता है, तो 14 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 28। परफेक्ट। ये देखो सारे यहाँ पे मैंने लिखे हैं, तुम देखोगे सारे मैच कर रहे हैं, तो मतलब ये ट्रिक हमारी वैलिड है। ओके, देन उसके बाद आ गया 28 तक हो गया हमारा। अब आते हैं फॉस्फोरस की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये हटा रही हूँ गाइस प्लीज, की जगह नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस की याद करते हैं। 15 इंटू 2 प्लस 1 इट शुड बी 31। परफेक्ट। देन सल्फर 16 इंटू 2 शुड बी 32। परफेक्ट। क्लोरीन मतलब 17 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 35। परफेक्ट। देन उसके बाद हमारा आर्गन आ गया, आर्गन में 18 इंटू 2 दैट शुड बी इक्वल टू 36 आर्गन। या पर यहाँ पे हमारी जो है इट इज अ एक्सेप्शन, ठीक है। तो आर्गन इज एन एक्सेप्शन, इसका आंसर आता है 40, ठीक है। तो आर्गन का तुम ऐसा समझ लो 18 इंटू 2 प्लस 1 भी नहीं कर सकते हम, इसका आंसर 40 आएगा विद द वे वी से इट एज। ये भी हम देखते हैं, इसको भी मैं एक बॉक्स में कर लूंगी क्योंकि आर्गन भी हमारा एक्सेप्शन में आता है। एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। तो आर्गन को हम बॉक्स में कर लेंगे। तो पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम 19, तो 19 इंटू 2 प्लस 1 तो 38 प्लस 1 39। परफेक्ट। कैल्शियम 20, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। परफेक्ट। मतलब एक आर्गन, बेरिलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अभी देखो ये 4 एक्सेप्शंस है तुम्हारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में, बाकी सारे जो मैंने ट्रिक बताई तुम्हें उससे ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी शेप बन रही है आई डोंट नो क्यों बन रही है, बट ओके मैं एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ। ओके ठीक है, तो आ जाते हैं हम वापस हमारे एक्सेप्शन वाले पेज पे। हम यहाँ पे एक्सेप्शन याद करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, एक तो तुम्हें मैं परफेक्टली बता देती हूँ कि एक्सेप्शंस के लिए तुम क्या कर सकते हो। एक तो ये हमारी ट्रिक है, राइट, तो ये तो ट्रिक है, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। ओके व्हाट इज हैपनिंग गाइस, ठीक है। तो इसको तो मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर पे साइड पे करके लिख रही हूँ, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, एक सेकंड। ओके एंड हियर वी गो, डिक्रीज द साइज। ओके यहाँ पे मैं इवन बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये तो ट्रिक है। तो अब हम इसको अगर प्लॉट करने जाना तो 1 तुम्हें नहीं लिखना होता, तो 2 4 6 8 10 12 16 18 20। अब यहाँ पे 18 भी नहीं लिखना तुम्हें क्योंकि आर्गन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 20 और यहाँ पे 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 एक एक्सेप्शन है। तो उसके बाद 3 5 7 then 9 then 11 then 13 then 15 then 17 then 19, ये सारे आए। अब यहाँ पे तुम्हें मैं ट्रिक बता रही हूँ कैसे तुम याद कर सकते हो कि कौन सी एक्सेप्शन है कौन सी नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें 4 और 7 को इंटरचेंज कर देना, ठीक है। सो इट बिकम्स 2 7 6 8 12 16 20। ये वो वाले एलिमेंट्स है जो इनटू 2 वाला रूल फॉलो करते हैं, दैट इज इवन वाला। और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 3 5 4 9 11 13 5 7 19, जो कि फॉलो करता है तुम्हारा 2 इंटू 2 प्लस 1 वाला रूल, दैट इज इवन वाला ऑड वाला रूल, ठीक है। तो एक्सेप्शन में तुम क्या लिख सकते हो, ये दो एक्सेप्शंस जो ये हैं आर्गन और हीलियम की, दैट इज 18 और 40, ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। रेस्ट एक्सेप्शन में नाइट्रोजन आता है तो इसमें 7 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा। और एक बेरिलियम आता है जिसका होता तो 4 है, आना इसका 2 8 चाहिए था, प्लस 1 करके 9 आता है, ठीक है। so this is the trick, absolute trick to calculate the mass number। और अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो ऊपर वाले टेबल में थी, मैं ऊपर नहीं जा रही दोबारा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मास नंबर में से तुम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स और प्लस प्रोटॉन्स करके ही हमारा मास नंबर बनता है, ठीक है।
आई होप दैट इज क्लियर। अब आ जाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी आज के लेक्चर के टॉपिक्स पे। ये तो हमारा पेंडिंग टॉपिक था जो हमें कंप्लीट करना था एट ऑल कॉस्ट, तो वो हमने कर लिया है। ओके जस्ट अ सेकेंड, स्टॉप स्टॉप इट। ओके या इसको कुछ कुछ हो जाता है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है या। तो पेंडिंग टॉपिक था हमारा मास नंबर वाला, वो हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं आज की। आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एक, देन उसके बाद हम थोड़ी सी समरी करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो तुम्हारा क्विज है मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट बेस्ट क्विज इस चैप्टर का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारी कहाँ गया, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी में हमने एल्कली मेटल्स और हेलोजेंस मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 को देखना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। एलिमेंट्स बताए हैं, दैट इज ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसको याद करने के लिए लीना की रब से फरियाद, एंड यहाँ पे हम फिर कल बार आई आंटी करके कुछ हम कर सकते हैं याद इसको। अकरेंस कंबाइंड स्टेट में होती है क्योंकि दोनों की पॉजिटिव, इसकी +1 है इसकी -1 है, तो इट इज लाइक वेरी रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव नेचर की वजह से। फिजिकल स्टेट करें तो शाइनी व्हाइट सॉलिड्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, नाइफ से कट सकते हैं, पर इनमें से जो है लिथियम इज द हार्डेस्ट, तो इसको याद रख लेना है एक्सेप्शंस को। दे आर शाइनी एंड फ्रेशली कट बट बिकम डल एज दे रिएक्ट विद एयर, तो ऑक्सीडेशन की वजह से उसका कलर डल हो जाता है। देन नॉन मेटल्स होते हैं डायटोमिक गैसियस नेचर में आते हैं, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा देखा होगा Cl2, Br2, I2, ठीक है, तो ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे। फ्लोरीन जो है वो वेरी रिएक्टिव पॉइजनस गैस है, क्लोरीन पॉइजनस येलो ग्रीन गैस है, ब्रोमीन पॉइजनस रेड ब्राउन लिक्विड है, और आयोडीन डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो इसमें जो ये वाले दिए हुए हैं ना प्रॉपर्टीज, ये तुम्हें याद करनी ही चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें आई गेस बाद में एक जो चैप्टर आएगा उसमें भी बहुत हेल्प करेगी, और इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है और आता भी है, आया है। आई शो यू द प्रीवियस ईयर एज वेल जहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट, ठीक है। वैलेंस तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयरफॉर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज सब में होती हैं, सब में, इसमें सब में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्शन गुड कंडक्टर्स क्योंकि मेटल्स है, नॉन कंडक्टर्स क्योंकि नॉन मेटल्स है। नेचर हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाईली रिएक्टिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉन मेटल्स, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है मेटल्स का डाउन द ग्रुप बट इंक्रीज करता है नॉन मेटल्स का डाउन द ग्रुप, ठीक है। एटॉमिक साइज, they have the largest atomic size in their period except inert gas, inert gas से छोटा but सबसे बड़ा। atomic size further increases down the group, they have smallest atomic size in their period and atomic size increases down the group, ये तो हमने ट्रेंड्स में पढ़ा है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स की लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैसेस नहीं सॉरी, हेलोजेंस की हाईएस्ट हाई आयनाइजेशन एनर्जी, नोबल गैस से थोड़ी सी कम। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटल्स की लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एल्कली मेटल्स की, हेलोजेंस की हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन द ग्रुप, ये तो हमें पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम पढ़ चुके हैं, लोएस्ट होती है, इसमें हाई होती है। रिएक्टिविटी, दोनों रिएक्टिव हैं, बस ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। और इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। they react reaction with water and acid, तो एल्कली मेटल्स तो विगरसली विद वाटर एंड एसिड करते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेट करते हैं और कई बार फायर भी कॉज हो जाती है इसकी वजह से। रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ये जनरली एसिड्स या वाटर से रिएक्ट नहीं करते। रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली लूज कर देते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं एज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ग्रुप। तो कंपाउंड फॉर्मेशन देखो, कंपाउंड फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, दैट ये है एल्कली मेटल्स, तो ये तुम वैसे तो पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, बट मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं विद नॉन मेटल्स, ठीक है, और इसे हम कहते हैं हमारा आयनिक बॉन्ड, ठीक है।
तो ये हमेशा बनाएंगे आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, दैट इज आयनिक बॉन्ड्स। बट नॉन मेटल्स का दो ऑप्शन होते हैं, एक तो यही वाला सेम ऑप्शन, या एक दूसरा ऑप्शन होता है नॉन मेटल, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो ये आयनिक भी बना सकते हैं, कोवलेंट भी बना सकते हैं। इसकी हम डिटेल बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। बात करते हैं समरी की। तो समरी तुम वैसे पढ़ के आना, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जो मैंने पढ़ाया वो दिया हुआ है। रेस्ट में तुम्हें एक अपनी तरफ से भी एक यहाँ पे छोटी सी समरी लिख के दे देती हूँ, जो कि मुझे बहुत हेल्प की है जिसने आज तक, तो तुम्हें भी हेल्प कर सकता है। एंड यहाँ पे मैं नीचे एक एरो बना देती हूँ। तो हम सिर्फ वो चीजें लिखेंगे जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं या अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड में देखें तो यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा है, मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है। देन इसको मैं नहीं लिखने वाली क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट वाला एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला, बाकी यहाँ पे इंक्रीज है। तो देखो इंक्रीज किस किस में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इंक्रीज है, ठीक है। कॉमा डाल के हम लिखेंगे अगला आयनाइजेशन एनर्जी, अगला हम लिखेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देन हम लिखेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ठीक है। अगला हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। तो जिसमें भी ये डिक्रीज है यहाँ पे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज एटॉमिक साइज, यहाँ पे इंक्रीज होता है ना, तो एटॉमिक साइज। देन वी हैव मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर। देन उसके बाद वी हैव हेयर हमारा, अच्छा यहाँ पे हमने एक और चीज नहीं लिखी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ईए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लाइन रह गई थी मुझसे। देन उसके बाद बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे वी कैन से रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। तो ये तुम ऐसे लिख सकते हो। तो इसको इट इज योर होमवर्क टू लर्न एंड read it. Now let's move on to the biggest important session of the chapter. That is, let's practice. It is going to be a quiz for all of you. आंसर्स कमेंट में दे सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बस चेक करते रहना अपने आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। तो हर क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट्स हैं और ये सब पार्ट्स उसी हिसाब से लाए गए हैं जिस हिसाब से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमने देखा हो कभी अपना प्रीवियस ईयर खोल के, तो तुम्हारे एग्जाम्स में भी इसी पैटर्न में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम भी करूंगी शायद, क्योंकि तुम्हें दिखना भी चाहिए क्वेश्चन। तो आई होप अगर तुम्हें दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, वी आर गोइंग टू जूम इन इनटू द स्क्रीन, ठीक है। नाउ लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सेज एन एलिमेंट बेरियम हैज एटॉमिक नंबर दिस एंड दिस। नाउ लुक अप द पोजीशन ऑफ बेरियम, ठीक है, टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करने देखें तो मेटल है कि नॉन मेटल है। बेरियम देखो कहाँ पे आता है, बेरियम हमारा आता है इन द, वी टॉक अबाउट हमारा बेरियम आता है जनरली एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में, ठीक है, अर्थ मेटल्स में। तो ये क्या हुआ, इट इज अ मेटल ऑब्वियसली, ठीक है। मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। अभी देखो कैल्शियम ऊपर होता है, बेरियम नीचे होता है, एंड रिएक्टिविटी ऑफ क्या कहते हैं मेटल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, सो मोर रिएक्टिव। वैलेंसी क्या हो जाएगी, सेकेंड ग्रुप में आता तो 2+2 लिखते हैं इसमें हम, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट, तो Ba फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट मतलब PO4 नेगेटिव, ठीक है। तो Ba2 पॉजिटिव, PO4 2 ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा लार्जर और स्मॉलर देन सीजियम इन साइज। सीजियम इज इन फर्स्ट पीरियड, ठीक है। सीजियम का ग्रुप देखें तो ग्रुप आ जाएगा सीजियम का, इफ यू टॉक अबाउट
अगर मैं ट्रिक से अपने याद करूँ तो सो सिक्स्थ ग्रुप, तो सिक्स्थ सॉरी फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड, सॉरी, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बेरियम की बात करूं तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप है ऑब्वियसली, और पीरियड कौन सा पीरियड आ जाता है इसका, तो इसका ग्रुप भी सिक्स्थ है, ठीक है। तो सिक्स्थ है तो फर्स्ट का बड़ा होता है, सेकेंड का छोटा होता है, तो स्मॉलर देन सीजियम, ठीक है। Now next move on to the next question, that is choose the appropriate answer from the following. अब appropriate answer हम ढूंढते हैं फटाफट से। इसमें सबसे पहले हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं, राइट। सो अगर हम इस कंपाउंड को देखें, लेट्स सी द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दिए हैं SO2, हमें दिया SiO2, हमें दिया L2O3, हमें दिया CO, MgO, और ये सारे हमारे पास कंपाउंड्स हैं जैसे तुम देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इस कंपाउंड्स को देखें और अब हम इसको आंसर करें, ओ कोवलेंट ऑक्साइड ऑफ अ मेटालॉइड, कोवलेंट ऑक्साइड ऑफ मेटालॉइड यहाँ पे आ जाएगा हमारा SiO2, ठीक है। मेटालॉइड सिलिकॉन होता है और ऑक्साइड है और कोवेलेंट कंपाउंड से बना तो SiO2, एन ऑक्साइड व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स एन एसिड, तो SO2 आएगा। ये तुम आगे पढ़ोगे, जब SO2 को H2O में प्लस करते हैं तो H2SO3 बनता है, व्हिच इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर श्योर हमारा Na2O आ जाएगा, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो बेसिक और एसिडिक दोनों की तरह एक्ट करता है, दैट इज Al2O3। ये तुम्हें बेटर तब समझ आएंगे जब तुम आगे वाले चैप्टर्स इनको पढ़ोगे, ठीक है। Now in group 1 of the periodic table 3 elements X, Y and Z are present, ठीक है, and their electron enthalpies are this and this। तो वैसे तो ये क्वेश्चन है, मैं आई वुड रादर से कि ये पहले आते होते थे ऐसे क्वेश्चंस, बट अब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं इन योर एग्जामिनेशंस, सो आई एम गोइंग टू गिव इट यू एज अ होमवर्क। हालांकि मैं इसको बता देती हूँ तुम्हें फॉर श्योर, पर एक होमवर्क भी दे दिया मैंने एक बार। तो ग्रुप 1 के ही एलिमेंट्स हैं, एक्स का आयनिक रेस है 1/1.33, वाई का है 0.95 एंड जेड का है 0.60। रीअरेंजमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन द ग्रुप, तो ग्रुप की बात की मतलब डाउन अ ग्रुप की बात करें तो डाउन अ ग्रुप जाने में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा Z Y X, ठीक है। तो मैंने तुम्हारा आंसर ही दे दिया, तो इसको होमवर्क से हटाई दो, तो Z Y and X, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई रादर टेल यू, बहुत मस्त क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, दैट अरेंज द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो पक्का 100% चांसेस इन योर एग्जाम, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने वाले, और आई रादर नॉट से कि यही आएगा, बट ऐसे आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, उन्होंने यही हमें दिए होंगे। आई एम सेइंग कि ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप का क्वेश्चन, टाइप मैं लिख देती हूँ तो वो आता है, ठीक है। तो इसमें दिया है हमें इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, तो अगर हम देखें तो हमारा इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज आ जाएगा, सबसे पहले सबसे छोटा हो जाएगा क्लोरीन का, देन फिर इसमें आ जाएगा सल्फर, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम एंड देन सोडियम। तो इसको ऐसे करके तुम लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए तुम्हें पीरियड और ग्रुप अच्छे तरीके से आने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ तुम लोगों को, तुम्हें खुद करना है और लिखना है, ठीक है। तो ए का ये हो गया, बी का तुम्हारा आ जाएगा लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम। ये तो डायरेक्ट था, फर्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें। देन नेक्स्ट आ जाएगा क्लोरीन, देन सल्फर, सिलिकॉन, देन सोडियम एंड पोटेशियम। ये सेम है ऊपर जैसा, पोटेशियम इसलिए क्योंकि वो ऊपर वाले ग्रुप में, सॉरी नीचे वाले ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। देन डी का आंसर तुम्हें मैं बता देती हूँ, दैट इज आई इज लेस देन Br, देन लेस देन F, देन Cl, ठीक है। तो ये तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन तुम्हें शायद लग सकती है कि
एक्सेप्शन तो नहीं, इनके मैं रीजन भी लिखाती हूँ, डोंट वरी। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा डोंट वरी, मैं तुम्हें इसके रीजन भी लिखवाती हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम, देन सोडियम, देन यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम इज इक्वल टू रुबीडियम, इसका इक्वल होता है देन सीसी, ठीक है। तो अब जिनको नहीं समझ आया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, मैं तुम्हें सारा कुछ लिखवा देती हूँ कि क्यों क्या कैसे किसी का आंसर आया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देख सकते हो ए का रीजन है कि अगर तुम देखो ए में क्या रीजन है, तो ये तो यार एटॉमिक नंबर वाला एटॉमिक साइज वाला तो रीजन तुम्हें मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी मैंने तुम्हें बताया है कि इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर मतलब अगर हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स किसका सबसे ज्यादा होगा, हाँ तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यहाँ पे ऐसा दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर आएगा, देयर इज अ मिसप्रिंट, यहाँ पे इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर है, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर लिखा हुआ है। और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी लिखा हुआ है ना तो उसको रिवर्स कर दो, डोंट वरी, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो तुम्हें मतलब इसका मैं तुम्हें कैसे ही क्या ही बताऊं इसमें, क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें जितने ट्रेंड्स पढ़ाए हैं उसके ही रिलेटेड है, तो मैं दोबारा वो पढ़ाऊंगी तुम्हारा भी टाइम वेस्ट रहेगा। जिनको ये नहीं समझ आ रहा है प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियोस एंड वॉच इट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें दिया है हमारा एल्कली मेटल इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 2, ऐसे सब कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम्स में, जब हमारे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो इस पीरियड का इतना है, तो इसी पीरियड के रिलेटेड हमें ये बताओ कि कितना मतलब किसका हाईएस्ट होगा, किसका क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो एन एल्कलाइन मेटल, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, एक सेकेंड, एल्कलाइन मेटल प्रेजेंट इन द ग्रुप, एल्कली मेटल इन द पीरियड थ्री, तो पीरियड 3 में देखो तो एल्कली मेटल देख रहे हैं, सबसे पहले वाले में सोडियम, क्या आया सोडियम। हेलोजन इन पीरियड 2, तो हेलोजन इन पीरियड 2 कौन सा हो गया हीलियम, सॉरी नॉट हीलियम, मैं भी क्या कर रही हूँ, हीलियम नहीं आएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, ठीक है। नोबल गैस विथ 3 शेल्स मतलब थर्ड पीरियड वाली नोबल गैस, तो क्रिप्टन, नहीं सॉरी 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 आर्गन। देन नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 2, नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियड 2, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स तुम्हें बताने हैं इन द पीरियड 2 एंड मेटल्स इन द पीरियड 3। तो इसके लिए ना अब मेरे को सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे तुम्हें बताने के लिए, तो आई रादर वुड चूज इंसर्टिंग एन पीरियोडिक टेबल यहाँ पे, तो मुझे एक सेकेंड देना, जस्ट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अ सिंगल छोटा सा सेकेंड, और मैं कुछ करने वाली तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हें भी आंसर्स करने में इजीनेस हो जाए। तो एक सेकेंड, दिस इज नॉट हैपनिंग, ओके जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देती हूँ, इंसर्ट माय पिक्चर्स फ्रॉम फाइल, एंड यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छी पिक्चर थी जब मैं इंसर्ट करने वाली हूँ, आई डोंट नो क्या ये दिख रहा है, आई डोंट नो, पिक्चर्स में होगी आई गेस, ओके जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, या ओके या हाँ आ गई पिक्चर, अवेलेबल है, ठीक है। तो हम अब इस किट को बड़ा कर लेते हैं, इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, यहाँ पे ले आते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। देखो नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन पीरियड टू कौन सा ये वाला, अब इसमें नॉन मेटल्स कौन से हैं, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। हालांकि कार्बन इज अ मेटलॉइड, तो कार्बन तो हम नहीं लगाओगे, तो नियॉन इस नियॉन को भी हम नॉन मेटल ही मान लेते हैं।
ठीक है, और मेटल्स इन द पीरियड 3, तो पीरियड 3 में मेटल्स सोडियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। देन एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 विद वैलेंसी 4, तो पीरियड 3 में वैलेंसी 4 किसकी होगी, सिलिकॉन की होगी, तो यहाँ पे सिलिकॉन लिख देते हैं। एलिमेंट इन पीरियड 3 विच डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड, पीरियड 3 में एक ऐसा एलिमेंट जो ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ऑक्साइड कौन नहीं बनाएगा, ऑक्साइड वो नहीं बनाता जैसे क्लोरीन नहीं बना सकता, ठीक है। उसका एलिमेंट ऑफ लोअर न्यूक्लियर चार्ज आउट ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो बेरिलियम, देखो 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 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्या इसका 4 है, इसका 14 है, सॉरी 12 है, तो क्या दिया, एलिमेंट विद लोअर न्यूक्लियर चार्ज, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 4, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 12, कम किसके, ऑब्वियसली बेरिलियम के। हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फ्लोरीन या नियॉन, ये देखो, एक सेकेंड मेरे को इसको इरेज करने दो, फ्लोरीन और नियॉन को मैं दिखाती हूँ तुम्हें, फ्लोरीन और नियॉन, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियॉन की ज्यादा है, सॉरी फ्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। और विच हैज मेटालिक करेक्टर मैक्सिमम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर, तो किसका ज्यादा होगा, हमारा यहाँ पे ज्यादा होगा पोटेशियम का, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, इसको मैं नीचे ले जाती हूँ पूरे को, एंड ये तो मैं डिलीट कर देती हूँ, एंड ये पिक्चर को मैं नीचे ले जाती हूँ ताकि तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी आ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर प्लीज, तो हम नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल, देखो ये आई गेस हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देन उसके बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज भी देने वाली हूँ, तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है, सरप्राइज, सॉरी आज थोड़ा तंग कर रहा है बट ओके, तो यहाँ पे ना, लेट्स ट्राई, क्लोरीन इन द पीरियोडिक टेबल इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, क्लोरीन देखो 9 बिल्कुल ठीक, 16 ठीक है, एंड 35 नीचे, ठीक है, ओके। Which of these have physical and chemical properties resembling chlorine? किसकी क्लोरीन के साथ रिजेंबल कर रही होगी, फ्लोरीन की और ब्रोमीन की, तो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो फ्लोरीन एंड ब्रोमीन में क्या आंसर, तुम्हें फ्लोरीन एंड ब्रोमीन नहीं देना, तुम्हें आंसर देना 9,35, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अबव द पीरियड, सो फ्लोरीन दैट इज 9, ठीक है। इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, या 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एलिमेंट्स, देखो ये दी है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक्सक्यूज मी सर, स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप इट, हाँ जो आ गया क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एंड इस बार क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू एलिमेंट्स, एक्सक्यूज मी, elements X and Y are 500 kilojoule per mole and 375 kilojoule per mole respectively. Comment about the relative position in a group as well as in a period. तो हमें पता है minimum energy required to remove an electron from the outermost shell is the ionization enthalpy, ठीक है। तो जितनी एनर्जी कम लगेगी उससे हम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो x जो है वो y के ऊपर होगा, क्योंकि x में जो एनर्जी है ज्यादा लग रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, तो ग्रुप में हमें ये पोजीशन पता लग गई। और अगर पीरियड की बात करें, तो पीरियड में हम देखें तो पीरियड में हमें क्या पता लगता है कि पीरियड में अक्रॉस अ पीरियड जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y आ जाएगा, तो x विल बी राइट टू y इन अ पीरियड एंड अबव y इन अ ग्रुप, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो विच एक्सप्लेन व्हाई आर द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, क्यों करेक्ट नहीं है, ऑल ग्रुप्स एंड
ऑल ग्रुप्स कंटेन्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऑल ग्रुप्स कंटेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नहीं हो सकता, क्योंकि एल्कली अर्थ मेटल्स भी है, एल्कलाइन मेटल्स भी है, तो उनमें हमें दोनों तो नहीं देखने को मिलते ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये तो गलत है। और गलत का रीजन तुम यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह दे देते हो कि एल्कली मेटल्स में जैसे कोई भी हमारे पास वो नहीं है, वी कॉल इट नॉन मेटल। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें हेलोजन में कोई मेटल नहीं है, तो ऐसा तुम एग्जाम्पल दे सकते हो इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एटम्स ऑफ एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ग्रुप मींस दिस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस across a period, अच्छा, with increase in atomic number. Non-metallic character decreases across a period, true, with increase in atomic number. बट इसका रीजन है एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करना नहीं है ना। और नॉन मेटेलिक करेक्टर अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज करता है, गलत है। अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज करता है नॉन मेटेलिक करेक्टर, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो अक्रॉस अ पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा ना कि डिक्रीज करेगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है। नाउ दिस इज योर स्पेशल गिफ्ट। तो इस चैप्टर में मैं PYQs भी लेके आई हूँ बहुत सारे। तो यहाँ पे मैं PYQs लेके आई हूँ अप्रोक्सीमेटली मैं बताऊँ तो तुम्हें मैं देख के बताती, रुक जाओ। ऐसे तो मैं तुम्हें क्या ही, मेरे को याद ही नहीं है, मुझे खुद याद नहीं हुआ मैं कितने सालों के लाई हूँ, मैं बहुत सारे लाई थी। ये देखो, एक सेकेंड, थोड़ा सा करता था। 1 2 3, देन 3 4 5 6 7 8, 8 सालों के PYQs लाई हूँ, बाकी के तुम्हें खुद करने हैं गाइस, या बाकी के हम तब करेंगे जब तुम्हारे पेपर आने वाले होंगे, क्योंकि तब के लिए भी तो कुछ छोड़ना है ना गाइस, ऐसे थोड़ी ना होता है। सारी प्रैक्टिस तुम अभी कर लोगे, हालांकि तुम कर लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 2007 वाला क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट से। 2007 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास, आई वुड ज्यादा से कि 2007 वाला क्वेश्चन तुम खुद करो, क्योंकि तुम्हारी वो नॉलेज बिल्डिंग होगी इससे। ठीक है, तो 2007 का क्वेश्चन तुम कर सकते हो खुद, क्योंकि इतना कुछ इजी क्वेश्चन है नहीं, मैं इतना कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है ये 2007 वाला। और अगर मैं बात करूँ 2008 वाला भी इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि मैं 2009 से ज्यादा करवाऊँ। बट इफ यू वांट तो मैं 2007 और 2008 भी करवा सकती हूँ। ठीक है, तो लेट मी थिंक, आई बिलीव मुझे 2007 वाला क्वेश्चन तुम्हें नहीं करवाना चाहिए, ये करवा देना चाहिए। आई एम एक्चुअली कंफ्यूज, मैं खुद कंफ्यूज हो चुकी हूँ फिलहाल कि शुड आई डू इट और नॉट, क्योंकि मेरा एक्चुअल में जो अंदर से मन कर रहा है कि तुम भी कुछ मेहनत करो, तुम भी क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज द मेन रीजन आई एम थिंकिंग ऑफ ईदर शुड आई और शुड आई नॉट। तो लेट अस सी कि मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। लेट्स सी, अगर मैं 2007 वाला करवाती तो एंड वाला ना रह जाए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का क्रंच है। बट ओके, लेट्स गो विद, मैं तुम्हें सारे करवा रही हूँ, बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए कि बाद में तुम में से कोई भी कोई कहे क्वेश्चंस नहीं करवाए। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज बोरॉन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लो, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर हमारा 2007 वाला, राइट। तो ठीक है, विच एलिमेंट हैज द मोस्ट मेटालिक करेक्टर, मोस्ट मेटालिक करेक्टर इनमें से कौन से एलिमेंट का है सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ, आंसर इन द कमेंट। देन विच एलिमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताओ। ये सारे पीरियड उससे रिलेटेड है, ट्रेंड से, तो ये तो तुम नहीं कह सकते कि तुमने पढ़ा नहीं है, तुम्हें आता नहीं है, ये तुम्हें आना चाहिए, और श्योर आना चाहिए गाइस। ऐसा क्यों है कि तुम्हें नहीं आता? ठीक है, एंड ओके, आई गेस, ठीक है, तो आई एम गिविंग इट इन होमवर्क ओनली, क्योंकि मुझे चाहिए कि तुम थोड़ा सा, तुम भी तो मेहनत करो, बाकी मैं तुम्हें
ऐसे करते हैं, आई डिस्कस इट एट द एंड। पर मुझे थोड़ा सा वो है कि अगर तुम थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो मुझे वो थोड़ा सा मन नहीं मान रहा, बट ओके कोई बात नहीं। सो हम 2009 से स्टार्ट करेंगे। अमंग पीरियड 2 एलिमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन, विच वन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ए है लिथियम, बी है कार्बन, सी है बेरिलियम। तो ये सारे हमारे पास, सॉरी सी है फ्लोरीन और डी है नियॉन। तो इसमें दिया है कि विच, एक सेकेंड, व्हाट इज दिस, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑफ लिथियम, किसकी होगी, लिथियम की। देन इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे हमें एक पीरियड दिया, एक ग्रुप दिया हुआ है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बताना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट कौन सा होगा, जे होगा, ठीक है। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी। तो जी में, जी कहाँ पे, जी यहाँ पे, तो इसमें होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद आ गया यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इसकी 2 पॉजिटिव है, इसकी 1 है, तो B2H, ठीक है, B2H। देन द कंपाउंड बिटवीन F एंड J, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। F और J के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों ही F और J देखे तो F एंड J बोथ आर नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे तुम्हारा कंपाउंड मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। देन ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिटवीन के एंड सी। तो वैसे तो ये क्या कहते हैं तुम्हारा कोवेलेंट, आई मीन केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, तो ये तुम्हें मैं उसी में करवाऊंगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मिक्स भी आते हैं, तो मैं देख सकते हो। तो 2010 वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था 2010 में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ हेलोजन इज इतने, ठीक है, कितना है इसका आंसर बताओ। तो वैलेंस शेल में और हेलोजन में कितना होता है, 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, D7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 16, पीरियड कौन सा हो जाएगा, 2 8 6, तो पीरियड नंबर 3। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट 6, इट द एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल, ऑब्वियसली नॉन मेटल, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीजन द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। तो इसका आंसर इस आएगा तुम्हारा, 2011 वाला क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर आएगा क्योंकि द मेन रीजन इज कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स वो है, वो जो है हमारी वो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, क्योंकि नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ही तो ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। देन उसके बाद अक्रॉस अ पीरियड क्या क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करती है, डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। देन सी पार्ट में हम देखते हैं कि हमें दिया है correct answer. In the periodic table, alkali metals are present in the group 1, obviously. Then, which of the following properties do not match with the elements of halogen family? कौन सी match नहीं करती है? They have 7 electron in the valence shell, बिल्कुल ठीक है. They are highly reactive chemically, बिल्कुल ठीक है. They are metallic in nature, बिल्कुल गलत है. And they are diatomic in their molecular form, तो बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन नंबर इसका आ गया C. Then state the group and period of element having 3 shells. पीरियड हो गया 3 विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो ग्रुप हो गया 13, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स क्वेश्चन 2013, यस 2013, oh guys, एक सेकेंड, not 2013, 2012 actually, okay. Choose the correct answer of the option. An element in period 3 whose electron affinity is 0. इलेक्ट्रॉन affinity 0 किसकी होती है, हमारे नोबल गैसेस की, एंड नोबल गैसेस ग्रुप 3 के आर्गन है। उसका गिव रीजन आ गया। गिव रीजन में हमें पूछा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, तो उसका मेन रीजन है क्योंकि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, इसलिए रिजल्ट करता है इन आयनाइजेशन पोटेंशियल के इंक्रीज में।
Then alkali metals are good reducing agents because they have higher tendency to lose electrons, तो good reducing agents है. एंड ये दोनों रीजंस मैं तुम्हें ऊपर मार्क करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो यू शुड लो, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे सी क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास. There are 3 elements E, F, G with atomic number 19, 8 and 17 respectively. Classify the above elements as non-metals and metals. तो इसके लिए तुम्हें देखो 19 मीन्स 2, 8, 8, 1 मेटल, 8 तो 2,6 नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल. 17 में 2, 8, 7 नॉन मेटल हो गया. नेम अ मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3, ठीक है, तो ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो पोटेशियम, ठीक है, तो इट वुड बी पोटेशियम. ओके, सो आंसर इज नहीं पोटेशियम नहीं, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, अलीना, तो या सोडियम, सॉरी पीरियड 3 पूछा ना, आई थॉट पीरियड 4, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2013 वाला. 2013 का क्वेश्चन इजी है, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बट है बहुत ज्यादा इजी. उन्होंने कहा है अमंग द पीरियड 2 एलिमेंट्स द एलिमेंट विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट होती है हमारे यहाँ पे फ्लोरीन की, ठीक है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमें टेबल दिया है, उसके बाद पूछा है आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो यहाँ पे मेरे को जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है वो आई दिख रहा है, तो इसका आंसर हो गया आई. आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, तो इसका आंसर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं ग्रुप 1 का मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट तो आर आ जाएगा, तो आर हो गया. देन पूछा है हाउ आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 विद एटलीस्ट पीरियड 3 विद लीस्ट एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज सबसे कम है पीरियड 3 में, पीरियड 3 में एटॉमिक साइज सबसे कम है इसका, दैट इज एम, ठीक है. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द क्यू, तो क्यू देखो क्यू कहाँ पे है, क्यू आता है हमारा यहाँ पे, तो इट इज 5. उसके बाद आ गया विच एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 वुड हैव द लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ग्रुप 2 हैज लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी टी. देन उसके बाद आइडेंटिफाई द नोबल गैस ऑफ द 4th पीरियड, नोबल गैस ऑफ 4th पीरियड, या तो वाई, इट शुड बी वाई. एंड उसके बाद in the compound between A and H what type of bond is formed in the molecular formula, तो A और H, A has valency +1 and H has valency 16 है ना, तो इसको पुश करने -2, ठीक है. तो इसमें बॉन्ड तो बनेगा, देखो आयनिक बॉन्ड बनेगा ऑब्वियसली, एक मेटल एक नॉन मेटल है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A की H की -2 और A की +1, तो -2 को लगाने के लिए तो A की तो H हमें लगेंगे 2, तो सॉरी A हमें लगेंगे 2, तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास A2H, क्योंकि ये +2 हो जाएगी और ये -2 हो जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगा, तो A2H हो जाएगा. देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ये देखो, अगर हम देखें तो ये इसमें से नहीं पूछा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए बी और ये सी पार्ट है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है. देन मैं तुम्हें लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो दैट क्वेश्चन आर फ्रॉम योर होमवर्क, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी फॉर श्योर, तो वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन एवर आई विल मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है. तो 2014 वाला कर सकते हैं हम क्वेश्चन. 2014 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द चॉइस. एक सेकेंड, तो करेक्ट चॉइसेस क्या दी हुई है, क्वेश्चन है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस ओवर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज, रीजन क्या है इसका, तो इसका ऑप्शंस में दिया हुआ है atomic radius and nuclear charge increase, atomic radius and nuclear charge decrease, atomic radius increase and nuclear charge decrease, atomic radius decrease, nuclear charge increase. So option number D. Second, an element A belonging to group to period 3 and group 2 will have, period 3 में है तो 3 shells हो गए एंड ग्रुप 2 में है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद atomic number of an element Z is 16. Answer the following. The state the period to group which electrons show, तो 2, 8, 6, तो period 3 group 16, simple. उसके बाद आ गया
Is Z a metal or non-metal? Obviously non-metal है. Then state the formula of compound between Z and hydrogen. तो Z की हमारी वैलेंसी हो गई -2, हाइड्रोजन इज +1, तो H2Z. ठीक है, H2Z. What kind of compound is compound in this formula? M2O, when dissolved in water, forms the corresponding hydroxide of the element in the above context. ठीक है, तो इसमें आंसर जैसे फर्स्ट पूछा है, what kind of combination exists between M and O? तो M and O के बीच में जो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ या वी आर एट द ऑप्शन नंबर डी ना. सो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट बिटवीन M एंड O, M और O के बीच में, क्योंकि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो ये आयनिक बॉन्ड है. ठीक है, उसके बाद स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ M. तो आउटरमोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन M में आई गेस 1 होगा, तभी O तो 2 नेगेटिव है तो लगा है, तो M O में सो 1 आएगा इसका आंसर आई गेस. ठीक है, तो इसका आंसर 1 है आई गेस. लेट मी सी, अगर हम 1 देखें उसका -2 तो उसको वेरीफाई करें, हाँ तो 1 आ जाएगा. ठीक है, इसका आ जाएगा आंसर 1. टू विच पीरियड बिलोंग, तो वो भी 1 ही आ जाएगा, बिलोंग्स टू ग्रुप 1, क्योंकि 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 ही आ जाएगा ग्रुप पीरियड भी, ग्रुप नंबर भी. ठीक है, गिव वन वर्ड और फ्रेज फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एटम एक्सेप्ट एन आयन. तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. और मैच द ऑप्शन ए एंड बी, तो हमें मैच करना है. तो मैच में दिया है मेटल एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2883, आयरन द मेटल दैट फॉर्म्स 2 टाइप्स ऑफ आयन. तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ आयन बनाता है, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, फेरस एंड फेरिक, और इसका ये हो जाएगा बिल्कुल ठीक. तो ए का 2 एंड बी का 1. ठीक है, आई होप दिस इज डन. सो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल इज 100% कंप्लीटेड. इसकी हमने कंसेप्ट बिल्डिंग कर ली है अच्छी तरीके से. एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कंसेप्ट बिल्डिंग, ओके ओके, या कंसेप्ट्स डन हो गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस डन हो गई है. आई नो थोड़ा सा आजकल सेक्शन में बोरिंग लग सकता है अगर तुम्हें चैप्टर नहीं आता तो, अदरवाइज मेरे को तो आंसर बताने की जरूरत भी नहीं थी, मैंने सिर्फ तुम्हें आंसर बताया ताकि तुम क्रॉस चेक कर सको. तो पहले तुम खुद क्वेश्चन करो फिर क्रॉस चेक करो. क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, की कंसेप्ट हो गए. नाउ रिवाइज कर लेना चैप्टर को अच्छी तरीके से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. कल आएगी एक वीडियो ऑफ इंग्लिश. तो इंग्लिश में मैं सबसे पहले कौन सी वीडियो डालने वाली हूँ, दैट इज तुम्हारी स्टोरीज कौन सी सबसे पहले फोटोग्राफर है ना, विद द फोटोग्राफर, तो मैं फोटोग्राफर डाल रही हूँ. साथ में मैं फिर ये देखो, जैसे आज कौन सा डे है, आज है September 3, दैट इज वेंसडे. तो वेंसडे को ये आ रही है जैसे, तो सॉरी वेंसडे को तो पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो आ रही है, तो थर्सडे को ये आ रही है, दैट इज September 4 सितंबर को. ठीक है, एंड फोटोग्राफर वाली आ रही है. उसके बाद मैं सोच रही हूँ एक तुम्हें पोएम भी डाल देती हूँ ऑन फ्राइडे. तो फ्राइडे 5 सितंबर को हम डालेंगे हमारी एक पोम, जिसका नाम है, तुम्हारी फर्स्ट पोम कौन सी है चैप्टर में, सॉरी सिलेबस में, तो तुम्हारी है ग्लव एंड द लाइंस है, पर वो सेकेंड आई गेस. उसके बाद ग्लव एंड द लाइंस है तुम्हारी सिलेबस में. तुम्हारे सिलेबस में और भी बहुत सारी पोएम्स हैं, एक वो है हॉन्टेड हाउसेस. हाँ, सबसे पहली पोएम है हॉन्टेड हाउसेस. यस, तो हॉन्टेड हाउसेस में डाल दूंगी ऑन 5th of September. एंड देन सैटरडे दैट इज 6 September, एंड 4th Sunday दैट इज अगेन 7 September. एंड तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. बहुत मस्त तरीके से चैप्टर करेंगे, डोंट वरी. एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, जितना सिलेबस में उतना पढ़ाऊंगी और अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. तो ये चैप्टर मैक्स टू मैक्स मैं 3 लेक्चर में खत्म करने वाली हूँ. तो 5th मंडे को ये लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएगा. एंड आई नो आई एम प्रॉमिसिंग अहेड ऑफ टाइम, बट आई थिंक कि मैं तुम्हें ये 3 चैप्टर तो खत्म करवा के छोड़ूंगी. और इसके साथ साथ प्लस अगर मैं बताऊं तो हमारा बायो का एक चैप्टर हो चुका है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का हो चुका है. फिजिक्स का आई ट्राई टू अपलोड, पर फिजिक्स में आएगा मेरे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड करने में, क्योंकि उसका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है.
तो फिजिक्स आई माइट नॉट बी अपलोडिंग, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड फिजिक्स के नोट्स एंड एवरीथिंग, ताकि तुम्हें ईजी हो जाए। तो ये इससे हमारे 5 चैप्टर खत्म हो जाएंगे विद इंग्लिश एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें बायो का चैप्टर नंबर 2 दैट इज जेनेटिक्स हो गया था हमारा, जेनेटिक्स नहीं हुआ, ओके जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आ जाएगा उसके बाद आफ्टर 9 सितंबर से हम जेनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे अहेड। तो उसके बाद फिर मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हारा शेड्यूल क्या रहेगा। तो अभी के लिए आई एम टेलिंग यू दिस, एक शेड्यूल में तुम्हें रफली शेड्यूल बना देती हूँ, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि कौन सा दिन क्या आना है, और अगर तुम्हें देखना है तो तुम देख सको आराम से। तो अगर मैं बात करूँ सेप एक्सक्यूज मी व्हाट इज हैपनिंग, एक तो आज ये बहुत तंग कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इसको मुझे ऐसे करके रोकना पड़ रहा है लाइंस लगा के। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट या। तो मैं तुम्हें एक रफ शेड्यूल बना देती हूँ। आज जैसे September 3 है, तो 3 सितंबर को पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 4 आ गया है। देन 4 सितंबर को मैं तुम्हें डाल रही हूँ फोटोग्राफर, ठीक है। एंड 5 सितंबर को मैं हॉन्टेड हाउस डाल रही हूँ, ठीक है। ये तो 100% आएंगी, हॉन्टेड हाउसेस ये 100% आएगी, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आई एम शेड्यूल्ड एवरीथिंग, तो वो आ जाएगी। 6 सितंबर को हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 1 आ जाएगा। 7th को हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 भी आ जाएगा, लेक्चर नंबर 2। एंड 8th को लेक्चर नंबर 3 आ जाएगा हिस्ट्री का। एंड 9 सितंबर से वी विल बी स्टार्टिंग विद जेनेटिक्स, ठीक है। तो वो भी मैं करवा दूंगी। तो ये सब तुम्हारा मतलब एक रफली शेड्यूल मैंने बना दिया है, तो होपफुली तो ये फॉलो होगा ही होगा, क्योंकि नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग जो मतलब मेरे हाथ में है फिलहाल। क्योंकि एज तुम्हें अगर अगर जैसे अभी भी किसी को नहीं पता कि मैं क्यों नहीं वीडियोस अपलोड कर रही थी, तो आई गेस तुमने मतलब वो वीडियो देखी नहीं है जो मैंने अपनी डाली थी फॉर द लाइफ अपडेट, तो वो एक बार देख लेना। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। तो या ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक, सब कुछ मैनेज करने की बिल्कुल कोशिश हो रही है। एंड या मेरी स्टडीज अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सो आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक थोड़ा थोड़ा करके। तो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ वर्क लेफ्ट एज वेल, तो वो मेरा वंस इट गेट्स कंप्लीटेड तो उसके बाद तो मैं तुम्हारी हूँ ऑब्वियसली। तो आई ट्राई टू अपलोड जौन से टाइमलाइन पे मैंने तुम्हें बताया है उस टाइमलाइन पे भी मैं अपलोड करूँ, बट थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो प्लीज मैनेज। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है आई नो, बट बिकॉज मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करवानी थी, सो आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड ओवर है। तो रिवाइज कर लेना चैप्टर को अच्छे तरीके से। एंड दिस इज मी साइनिंग आउट, दिस इज गुनी, you watching Learning for Life, and take care, keep learning, keep growing. Give this video a like and subscribe to the channel obviously, if you know understand how much effort it takes to speak continuously for 1 hour. It has already been 1 and 10 minutes, and I've been speaking continuously even though I'm not well, so it takes a lot of effort to create such videos to provide you with the best content. अदरवाइज मैं आज के लेक्चर 10-15 मिनट्स में खत्म करके जा सकती थी, मार्क्स नंबर वगैरह बढ़ा के और कंपैरेटिव स्टडी और समरी करवा के, बट आई चोज टू डू ऑल द क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू। तो जो 2 होमवर्क दिए वो कंप्लीट कर लेना, एंड वो हम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जब मैं हिस्ट्री का लूंगी तब मैं उसमें डिस्कस कर लूंगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो दिस इज मी साइनिंग आउट, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप वॉचिंग लर्निंग फॉर लाइफ। दिस इज गुनी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।